नमस्कार। जय श्री होमियो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण रूब्रिक लाइट डिजायर फॉर के बारे में पढ़ेंगे। लाइट, जिसका सामान्य अर्थ होता है रोशनी, डिजायर इच्छा, यानी कि किसी चीज को प्रकाशित होने की इच्छा। कोई भी चीज प्रकाश में रहे, जानकारी में रहे, हल्कापन में रहे, फीकापन में रहे, आसान्वित हो, इत्यादि। यहाँ लाइट डिजायर फॉर इस रूब्रिक में केंट रेपर्टरी के माइंड सेक्शन से एकोनाइट, अमोन म्यूर, बेलाडोना, कल्केरिया कार्ब, जेल्सिमियम, लैकेनेनम, नेट्रम म्यूर, रूटाजी, स्ट्रामोनियम और वेलेरियाना, इतनी दवाइयाँ हैं। लाइट, जिसका सामान्य सा अर्थ है रोशनी, परंतु डिक्शनरी में जब इसके और भी अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है हल्का, फीका, बिजली, जानकारी, सुपाच्य, आशा और आश्वासन। यूं इसके और भी अर्थ हैं। कुछ क्लिनिकल उदाहरण ले लेते हैं। रोगी आकर कहता है, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दीजिए ताकि हल्का महसूस कर सकूं। डॉक्टर साहब ये कौन सी बीमारी है? मुझे फीका रंग अच्छा लगता है, फबता है मुझ पे। रात में मैं हल्का भोजन पसंद करता हूं। पेट भरा भरा सा लगता है, हल्का होने का मन कर रहा है। क्या डॉक्टर साहब आप मेरी बीमारी ठीक कर देंगे ना? अथवा खून जांच या अल्ट्रासाउंड करा लेते तो बीमारी का पता चल जाता। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रायः क्लिनिक में रोगी के द्वारा बोले जाते हैं। कोई व्यक्ति जो लाइट चाहता है का अर्थ है कि वर्तमान स्थिति में वह लाइट में नहीं है, तभी वह लाइट चाहता है। अथवा लाइट में अगर है तो कंटिन्यू बना रहना चाहता है। अगर वह डार्क में है तो हमें उपरोक्त सभी दवाओं के लिए उनके डार्क पार्ट को जानना होगा, तभी हम इन दवाओं के बारे में जान सकेंगे कि ये लाइट डिजायर फॉर क्यों करता है और किस स्थिति में करना चाहता है। जैसे अगर हम एकोनाइट को पढ़ते हैं तो एकोनाइट का जो डार्क पार्ट है वह है कि एकोनाइट में भयंकर डर है, ग्रेट फियर, मृत्यु भय, फियर ऑफ डेथ, भविष्य की गहरी चिंता,
एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, और इसका लाइट पार्ट है जीवन की आशा, भय मुक्ति, चिंता मुक्ति। यानी यह फियर ऑफ सफरिंग में है, होपफुल अल्टरनेट डिस्पेयर में है, ये कभी निराश होता है और फिर आशान्वित होता है। जब आशान्वित होता है तो इसे जीवन में आशा की किरण दिखाई पड़ती है, और जब ये डिस्पेयर होता है तो इसे भयंकर सफरिंग यानी फियर सफरिंग में ये चला जाता है। तो इसका जो लाइट पार्ट है ये इसीलिए लाइट में है, लाइट डिजायर इसीलिए करता है कि इसे जीने की इच्छा है, आशा है, ये भयमुक्त होना चाहता है, चिंता मुक्त होना चाहता है। यही इसका लाइट डिजायर है। अब दूसरी दवा एमोन म्यूर के बारे में पढ़ते हैं। तो एमोन म्यूर, इस दवा का जो डार्क पार्ट है वह है खतरा, दुश्मन और अंधेरा। आप देखेंगे कि एमोन म्यूर का सबसे जो इम्पॉर्टेंट मेंटल रुब्रिक है वह है डेलूजन मर्डर्ड ही विल बी, delusion enemy under the bed, and delusion sword hanging overhead। यानी कि इसे लगता है कि वह मार दिया जाएगा, उसके जो दुश्मन हैं वो सिरहाने में हैं और तलवार लटक रही है उसके सिर पे। ये तीनों रूब्रिक बताते हैं कि यह किस प्रकार अपने चारों ओर घिरा महसूस करता है दुश्मनों से, खतरा से, और इसे चाहिए सुरक्षा और प्रकाश, इसलिए ये लाइट डिजायर फॉर्म में है। अब बात रही बेलाडोना की। बेलाडोना अज्ञानता, फूहरपन, इसका डार्क पार्ट है। फ्रिवुलस है, ये फुल्लिस में है। तो अज्ञानता जिसके पास है वह कुछ जानना चाहता है, तो ये पूछता है ये क्या है, परंतु यह जो पूछता भी है तो उसकी गहराई में नहीं जाता, वो ऊपर ऊपर पूछ लेता है। अगर इससे पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों पूछा, तो बस कह देता है यूं ही, जानकारी चाहिए था इसलिए पूछ लिया। सो बेलाडोना की जो लाइट है वो बड़े हल्केपन से है, फूहरपन के साथ है। ये गहराई में, किसी चीज़ की गहराई में नहीं जाता। आते हैं कल्केरिया की तरफ। कल्केरिया में जो लाइट डिजायर फॉर है वह एंग्विश हॉरिबल थिंग्स आफ्टर हियरिंग, ये इसका डार्क पार्ट है कि जैसे ही ये कुछ सुनता है जो भयानक चीज़ें हैं उनके बारे में, जैसे ही सुनता है कि ये वेदना से भर जाता है, मानसिक रूप से ये परेशान हो जाता है। और डिस्पेयर चिल ड्यूरिंग, यह अपने गिरते हुए हालात में निराशा में चला जाता है, बहुत घनघोर निराशा में चला जाता है जब इसकी स्थिति सामान्य से थोड़ी सी भी गिरती है। चिल का अर्थ है कि नॉर्मल से बिलो, जब नॉर्मल से बिलो की स्थिति होती है तो ये बिल्कुल निराश हो जाता है। ये डेलूजन वेल्थ ऑफ में है
इसके पास बहुत कुछ है, इसको ऐसा लगता है कि इसके पास बहुत कुछ है, परंतु पर्याप्त नहीं है। जैसे ही यह फियर पॉवर्टी में जाता है, यानी कुछ इसका जब घटने लग जाता है, तो यह निराश हो जाता है और इसे डर सताने लगता है कि यह बिल्कुल ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए जो दयनीय हो, यानी फियर पॉवर्टी में। सैडनेस, आइडलनेस, वाइल। सैडनेस यानी कि उदासी छा जाती है। कब? जब यह निरर्थक बैठा रहता है, जब ये कुछ नहीं करता, आइडलनेस की स्थिति में होता है, निठल्ला होता है, तो यह बड़ा उदास रहता है, क्योंकि पॉवर्टी का फियर है। तो इन भयानक चीज़ें सुनने से व्यथित रहती हैं। गिरते हालात में निराशा छा जाती है, उदासी रहता है, जब बेकार पड़ा रहता है। वह इन सबों से बचना चाहता है। तो इसके लिए इंडिफरेंस टू रिकवरी, यानी बाद की बातें बाद में रहने दो, अभी की जो बातें हैं उसको ठीक करो। फियर ऑफ सफरिंग इसको है, और इससे बचने के लिए यह इंडिफरेंस टू रिकवरी में आता है, जहाँ ये चाहता है कि निजात मिले। यही इसका लाइट डिजायर फॉर है। अब बात आती है जेलसिमियम की। तो सीधी सी बात है, क्लिंजिंग टू प्रोमिसेस। डॉक्टर सहगल लिखते हैं कि जो कोई जेलसिमियम को प्रॉमिस करेगा कि हम तुमको ठीक कर देंगे, ये उसके साथ जुड़ेगा। आप पाएंगे कि आपके क्लिनिक में कुछ रोगी ऐसे भी आते होंगे जो पहले दवा लेने से पहले कहते हैं, डॉक्टर आप पहले हमको ये कहिए कि आप हमको ठीक कर देंगे, तभी मैं दवा लूँगा। तो ये कुल मिलाकर जेलसिमियम का ही रोगी है, जो ये कहता है क्लिंजिंग टू प्रॉमिसेस। वो उसी के साथ जुड़ेगा जो उसे आश्वासन दे, प्रॉमिस करे कि हाँ मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अब आते हैं लैक कैननम की ओर। तो आप पाएंगे कि लैक कैननम का एक किंग पिन सिम्टम है, फियर ड्यूटी, अनेबल टू परफॉर्म हर ड्यूटीज, शी विल बिकम। उसे डर है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने लायक नहीं रह जाएगी, अथवा अपना काम काज भी नहीं कर पाएगी। फियर ड्यूटी, अनेबल टू परफॉर्म हर ड्यूटीज, शी विल बिकम। अपना काम काज भी नहीं कर पाएगी, यही डर है। उसके लिए फियर डार्क है। फियर बिजनेस फेल्योर का भी कारण है, और फियर डाउनवर्ड मोशन है, गिरती हुई हालात। फियर डार्क, क्यूरियस एनफ बट नॉट इन द डार्क। अरे भाई काम की बात करो, फायदे की बात करो, घाटे या फालतू बातें न करो। ये जो लैक कैननम है, इसे अगर निगेटिव बात भी करो तो ये बहुत घबरा जाता है, पॉजिटिव चाहता है। सो यही इसका पॉजिटिव जो चाहना है, ये लाइट डिजायर फॉर है। अब बात आई नेट्रम्यूर की। आप पाएंगे कि इस दवा के पास महत्वपूर्ण रूब्रिक हैं। डेलूजन रीच्ड, शी लुक्स व्हेन लुकिंग इन ए मिरर। मिरर जो आपको आपसे रूबरू कराता है। तो सामान्य तौर पे ये जो मिरर है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ये तो है, परंतु जब आप कहीं बैठते हैं और जो आपको आपकी बात से मुखातिब करा देता है, वैसे लोग जो आपको आपकी औकात बताने लगता है, आपको सही से अवगत करा देता है कि आप यही हैं,
वो मिरर है और वहाँ वो अपने को भद्दा महसूस करता है। क्यों भद्दा महसूस करता है? क्योंकि एक्सक्लूसिव 2 में है। ये अपने को बनता ठनता है। अब इसके पास एक नेगेटिव बातें हैं कि एब्जॉर्ब्ड एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम। ये उन बातों में खोया रहता है और इसे लगता है कि आगे इसका क्या होगा। वीपिंग पिटीड इफ ही बिलीव्स, अगर उसे ये लग जाए कि उस पे कोई दया कर रहा है, उसे ये विश्वास हो कि अगर उस पे कोई दया कर रहा है तो बहुत रोता है। यानी ये दया का पात्र बनना, दयनीय बनना नहीं चाहता। ये इस दवा का डार्क पार्ट है। वहीं इसका होपफुल तथा ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होना, ये इसका लाइट है। जब भी आपके पास कोई रोगी नेट्रम म्यूर का आएगा तो निश्चित रूप से वो पहले आपसे एक बार दिखा चुका है और उसे ये विश्वास हो गया है कि आप इसे ठीक करेंगे, तो वो बड़े ही आशान्वित होके आता है। तो ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, होपफुल और लाइट डिजायर, इन तीनों को मिलाकर आपके पास नेट्रम म्यूर ही बनता है। आगे फॉस्फोरस। इस दवा के लिए जो सबसे डार्क पार्ट है वो है डेलूजन सीज्ड एज इफ। उसे ये लगता है कि वो जब्त हो चुका है। कोई जब्त होता है बलपूर्वक, और जब कोई बलपूर्वक जब्त होता है, ऐसा महसूस कर रहा है, तो वह अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन। वह इरादा के विपरीत कार्यों को उसे करना पड़ता है, क्योंकि वह सीज्ड है, वह अपनी मर्जी से चल नहीं रहा है। वह हेल्पलेसनेस है, यानी अपने को असहाय महसूस करता है और इससे निकलने के लिए वो सब जगह डिस्कस करता है। डिस्कस हिज सिम्टम विथ एवरीवन। अपने बारे में वो सबसे बातें करता है और फिर जो उसे उपाय बताता है उसे वो मैग्नेटाइज्ड होकर तब वो लाइट डिजायर फॉर करता है। ये है फॉस्फोरस का लाइट डिजायर फॉर। हालांकि इसे ऊपर केंट रेपर्टरी में नहीं रखा गया है। आगे रूटा जी। यह हीडलेस है, यानी असावधान रहता है, और डिफाइंड भी है, यानी जिद्दी भी है। कार्य और इरादा इनके जो हैं वो विरोधाभासी हैं। ये बेमन से कोई काम करता है और जब खतरा महसूस होता है तो अफसोस करता है। यह जो अफसोस करता है यही इसका लाइट डिजायर है। कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन। रिमोर्स, ये जो इसका रिमोर्स है करना, यही रूटा जी का लाइट है। इसी में इसके पास लाइट है। इसके पास और भी रूब्रिक हैं, फियर हर्ट बीइंग एंड डिल्यूजन इंजर्ड इज बीइंग। तो ये खतरा महसूस करता है और ये इसकी खतरा जो भी इसके खतरा हैं वो इसके असावधानी के कारण बनते हैं, इनके जिद्दी के कारण बनते हैं। ये इनको कहेगा कि इलाज करा लीजिए, तो ये है, परंतु अपने जिद के सामने ही इलाज नहीं कराएंगे। और ये जब स्थिति में पड़ जाते हैं और जब इन्हें खतरा महसूस होता है
तब ये लाइट डिजायर फॉर करते हैं, तब इनको रिमोर्स होता है, अफसोस होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। ये है रूटा जी का लाइट डिजायर। अब आते हैं स्ट्रामोनियम के लिए। तो स्ट्रामोनियम के पास तो delusion injury is about to receive, delusion injury injured is being, fear injury injured is being, delusion danger impression of, तो यानी खतरा ही खतरा, चारों तरफ से खतरा ही खतरा। और ये जो स्थिति है ये डेलूजन डार्क की स्थिति है, फियर डार्क की स्थिति है, वीपिंग डार्क की स्थिति है, एंजाइटी डार्क की स्थिति है। तो यह जो स्ट्रामोनियम है ये डार्कनेस से भरा हुआ है, चारों तरफ खतरा है जो इसके लिए डार्कनेस है। और इसके लिए यह क्लिंज करता है, किसी से चिपकता है, बचता है, हाइडिंग करता है। और यही ये लाइट चाहता है, ये लाइट से बचना चाहता है। इसके लिए लाइट डिजायर फॉर जो है वो डार्कनेस से बचने का एक उपाय है। अब ये एक रूब्रिक इसमें भी है कि लॉन्गिंग सनशाइन लाइट एंड सोसाइटी फॉर, ये चमक दमक ज़्यादा पसंद करता है लाइट डिजायर फॉर। अब आते हैं वेलेरियाना के लिए। तो आप पाएंगे कि वेलेरियाना में इमोशन बहुत ज़्यादा है, ये इमोशनल होता है। और डिल्यूजन पुअर में भी है ये, तो गरीब है पर गरीब की तरह ये रहता नहीं है। इसका जो इमोशन है वो प्रीडोमिनेटेड बाय द इंटेलेक्ट, भावनाएं जो हैं इनकी वो बुद्धिमत्ता पे हावी रहता है। और यह दुर्भाग्य से डरता है, यानी फियर ऑफ मिसफॉर्चून, पर है बड़ा स्वार्थी, यानी कि सेल्फिशनेस, ये संबंधों को पहचानता नहीं। रिकॉग्नाइज रिलेटिव्स, डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज रिलेटिव्स। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धि नहीं लगाता, ये हल्केपन से किसी चीज को लेता है, इमोशनल होकर। छोड़ो, कुटुंब हैं तो हैं, अपने लोग हैं तो हैं, पर अपने स्वार्थ में ये वही काम करेगा जो इसकी स्वार्थ सिद्धि पूरा करता है। और यही हल्के में जो इन चीज़ों को लेता है यही इसका लाइट डिजायर है। तो इस प्रकार से मैंने आपको लाइट डिजायर फॉर की कुछ इस तरह से रूब्रिक बताए। धन्यवाद।